नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। छाता में जल्द बनने की तैयारी में आधुनिक आवास से कानूनी तैयारी में जुटे अधिकारी किसानों के साथ की चर्चा। मुख्यमंत्री सहभागिता आवास से कॉलोनी बनाने को सर्वसम्मति से किसानों से भूमि अधिग्रहण को लेकर छाता की तहसील के सभागार में हुई चर्चा। मथुरा विकास प्राधिकरण एवं उप जिलाधिकारी छाता की अध्यक्षता में तहसील छाता सभागार में आज अधिकारियों और छाता के किसानों बीच एक बैठक आवास योजना को लेकर आयोजित की गई। अधिकारियों ने बैठक में आए हुए किसानों को मुख्यमंत्री आवास योजना प्लान के बारे में बताया कि छाता में भी पूर्ण विकास हो रहा, उस सब का ढांचा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा छाता में आधुनिक विकसित आवास योजना लाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही। इस योजना के छाता में आने से वहां पर मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा पार्क बनेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफ़ी सुधार भी आएगा। सभागार में अधिकारियों एवं किसानों के बीच में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपस में चर्चा हुई। अधिकारियों के द्वारा किसानों को बताया गया कि सरकार की मंशा है कि छाता के अंदर जल्द ही एक विकसित कॉलोनी तैयार की जाए। उससे सबके लिए आधा खर्च सरकार उठाएगी, आधा खर्च प्राधिकरण उठाएगा एवं किसानों से उस टाउनशिप को बनाने के लिए उनकी सहमति भूमि क्रय करने के लिए ली गई। कुछ किसान अभी राजी नहीं हुए, किसी दूसरे की बातों में आ गए, उनको समझाकर जल्द तैयार किया जाएगा। भूमि क्रय करने के बदले किसान को 4 गुना सर्किट रेट से अधिक रेट दिया जाएगा। वही बैठक में इसी दौरान आपस में चर्चा करते हुए कुछ किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध भी किया गया और भूमि देने के लिए तैयार भी नहीं हुए। किसानों ने बताया कि सरकार जनहित की कोई भी योजना लेकर के छाता में नहीं ला रही है। कोई पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। छाता के किसानों को छलने का प्रोपेगेंडा कर उनकी जमीन को छीना जा रहा है। सरकार किसानों से जमीन लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग कर बेचना चाह रही। इस दौरान विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष SB सिंह, सचिव, उप जिलाधिकारी छाता कानूनगोस अवस्थी, लेखपाल मृदुल गौतम व छाता की भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। परिसर में आज किसानों के बीच एक बैठक की गई। क्या कुछ विशेष कहें? छाता में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के विकास का प्लान है। उसके लिए किसानों से ज़मीनें ली जानी है और किसानों की ज़मीनें लेने के लिए सहमति के उद्देश्य से आज की बैठक की गई। और इस बैठक में मैंने देखा कि एक कोसी ड्रेन पड़ता है, कोसी ड्रेन के उस पार के किसान काफ़ी उत्साहित हैं, सहमत हैं वो देने के लिए। कोसी ड्रेन के इस पार जो छाता की तरफ वाला पार्ट है, इसके इने गिने लोग सहमत हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियां दी हैं। मैंने देखा कि उन लोगों से वार्ता करने के उपरांत कि इसमें कुछ लोग बहका रहे थे, कुछ लोगों को पूरी जानकारियां नहीं इस योजना के बारे में। तो जैसे लोगों को लग रहा था कि कई किस्तों में भुगतान होगा, बहुत दिन बाद पैसा मिलेगा, इस तरह का कुछ नहीं है। हमारे पास धनराशि की कोई दिक्कत नहीं है। यह सरकार की योजना है, पैसा तुरंत मिलेगा और एक साथ एक मुश्त पैसा उनके खाते में चला जाएगा और बहुत ही जल्दी हम लोग इनकी सहमति लेकर के इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यह कॉलोनी आधुनिक कॉलोनी बनेगी और इसके बनने से छाता का स्वरूप बदलेगा, छाता का जो चेहरा है वो बदलेगा, नगरीय विकास की दिशा बदलेगी। और यह कॉलोनी छाता के में लोगों के रहन सहन, लोगों के सोचने के तरीके, लोगों के भविष्य के प्रति देखने के तरीके को बदलेगी। सर, कॉलोनी में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? कॉलोनी में रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे, कमर्शियल प्लॉट होंगे और कम्युनिटी के प्लॉट्स होंगे। कम्युनिटी के प्लॉट्स का मतलब कि जैसे नर्सिंग होम हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बारात घर हुआ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक आधुनिक कॉलोनी जो होती है उसके साथ ही ग्रीनरी और पार्क्स, ये सारी फैसिलिटी, वो बहुत अच्छी कॉलोनी, बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी बनेगी। और हमें लगता है छाता के लोगों की ज़रूरत है। छाता के लोग इसके पहले मिल कर के कहते रहे साहब हमारे वहाँ कोई अच्छी कॉलोनी नहीं है। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ छाता से कुछ लोग चले गए उधर हरियाणा की तरफ चले गए, इस नाते कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी काफ़ी पहले और यहाँ का रहन सहन, यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी आवास वगैरह की। तो उसके लिए अभी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
मुझे लगता है कि लोगों को इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। कितने एकड़ जमीन रहेगी कॉलोनी में? अपनी ये है लगभग 170 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन का हम लोग प्लान कर रहे हैं। बाकी जितनी ज़मीन की सहमति मिल जाएगी हम लोग उसके हिसाब से बनाएंगे। सर, अगर जैसे यहाँ ज़मीन एक्वायर नहीं होती है तो दूसरी जगह भी कोई प्लान है इसका? हमें लगता है ज़मीन यहाँ पे एक्वायर होगी, क्योंकि लोगों ने सहमति देने की इच्छा व्यक्त की है, तो हमें लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नेचुरली कि अगर कोई योजना बिल्कुल योजना की जो बेसिक शर्तें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो उसके परिवर्तन के बारे में सोचा जमीन जाता का है। क्या रेट रहेगा जो आप लेंगे? ज़मीन का रेट जो अभी सरकारी नीति है और उसके तहत सर्किल रेट के 4 गुना तक दिया जा सकता है, तो उसके संबंध में उसी के तरह से बात होगी। और इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो इसको तय करती है। तो फिलहाल में सर्किल रेट क्या चलेगा? सर्किल रेट तो एक गाटा वाइज अलग होता है, वो खुली हुई चीज़ है, कोई भी पता कर सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।